नमस्कार, आप देख रहे हैं महानगर समाचार और मैं हूं अशोक निगम। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। कोरोना महामारी के चलते लॉकडाउन के दौरान सबसे बड़ी समस्या मध्यम वर्गीय आय वालों के सामने खाने की आई, क्योंकि वे लोग कहीं मांग कर खाना खा भी नहीं सकते हैं। मध्यम वर्गीय परिवार के दुख दर्द को एहसास करते हुए पिछले 1 महीने से श्री कृष्ण भंडारा भयंदर ईस्ट के नवघर रोड पर हजारों परिवार को शाम का खाना खिलाने का नेक सराहनीय कार्य कर रहा है। श्री कृष्ण भंडारा से मध्यम वर्गीय परिवार बिना किसी संकोच के खाना प्रसाद स्वरूप अपने घर ले जाकर खाते हैं। श्री कृष्ण भंडारा के आयोजक श्याम गोस्वामी ने बताया कि शुरू के कुछ 100 लोगों से इसकी शुरुआत हुई, परंतु धीरे धीरे आज कई हजार लोग खाना यहाँ से ग्रहण करते हैं। श्याम गोस्वामी का कहना है कि अभी तक यह भंडारा जो चल रहा है वह बिना किसी सरकारी या गैर सरकारी सहायता के चल रहा है। श्याम गोस्वामी ने आगे बताया कि अभी तक उन्होंने कहा कि हम अपने सामर्थ्य के अनुसार इसे चला रहा हूँ। यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए हर लोगों का थर्मल स्क्रीनिंग करने के बाद उन्हें भोजन दिया जा रहा है। अब सवाल यह है कि जब मीरा भाईंदर में ऐसे दानदाता हैं जो हजारों लोगों को प्रतिदिन खाना फ्री में खिला रहे हैं, तो फिर कम्युनिटी किचन के नाम पर करोड़ों रुपए क्यों खर्चा किया जा रहा है? यह एक गंभीर सोचनीय विषय है। कोरोना महामारी के दौरान लॉकडाउन चल रहा है, उसके मद्देनजर जो मध्यम परिवार के लोग हैं जिनके सामने खाने की समस्या आई, तो श्री कृष्ण भंडारा ने ये सोचा कि इसको एक प्रसाद के रूप में हर उन घर के मेंबरों को खाना पहुंचाया जाए। इसी क्रम में वो पिछले 1 महीने से लगातार उन परिवारों को खाने की व्यवस्था कर रहे हैं। आइए पूछते हैं श्याम गोस्वामी से कि उन्होंने ये 1 महीने तक किस तरीके इसकी व्यवस्था की और कितने लोगों को खाना खिला रहे हैं। श्याम जी, आप कितने दिन से लोगों को खाना खिला रहे हैं? शुरुआती दौर में हमने 1,500-2 हज़ार लोगों से शुरुआत की पहले दिन। उसके बाद सोसाइटी बिल्डिंग हम गए, अनाउंसमेंट किए। हर दिन तादाद बढ़ती गई। ये तादाद बीच में 14-15 हज़ार पे भी पहुंच गई थी। अब ये तादाद 8 से 9 हज़ार लोगों की व्यवस्था पे चल रही है। अभी भी 8 से 9 हज़ार लोग डेली इसका लाभ ले रहे हैं। ये सारे लोग बिल्डिंग के लोग हैं। मजदूरों को तो सभी ने पैकेट्स पहुंचाए, सारे प्रशासन ने ये किया, लेकिन बिल्डिंग की तरफ किसी की निगाहें नहीं गई। इनकी लोन की EMI कट चुकी है, नौकरी जा चुकी है। अब इनके वाइट राशन कार्ड भी रह गए हैं नाम मात्र के लिए। 5 लाख वालों को ये कहते हैं कि हम कुछ नहीं देंगे राशन, क्योंकि वो 5 लाख की इनकम वाला है, लेकिन अब उसके पास नौकरी नहीं है, धंधा नहीं है, तो उसका 5 लाख का राशन कार्ड किस काम का। तो मुझे ऐसा लगता है कि 5 लाख तक के जो राशन कार्ड वाले थे, इन्हें भी तो गवर्नमेंट ने पूछना चाहिए था, इनको भी देना चाहिए था, और इनके लिए भी सबको आगे आना चाहिए था। इनके लिए कोई भी आगे नहीं आया। मैं एक घर में गया, एक व्यक्ति के घर में 2 दिन से उसके बच्चे भूखे थे। उस वक्त तक मेरे मन में ये कोई भी इसकी इच्छा नहीं थी चलाने की। जब मैंने देखा कि ये परिस्थिति इनके घर में चल रही है और वो रोने लग गए, तो हमने 4 थाली उनको अपने घर से बनवा के भेजा। दूसरे दिन 6 थाली अरेंज की और उसी दिन हमने श्री कृष्ण भंडारे की शुरुआत की। और हमने इसके अंदर एक ही चीज़ डिसाइड किया कि हम आर्थिक मदद नहीं लेंगे। कुछ समय 2-4 दिन में किसी ने अगर छोटी मोटी मदद दे दी होगी तो दे दी। उसके बाद हमने कहा कि आप दूसरे को मदद दीजिए, श्री कृष्ण भंडारे को मदद की आवश्यकता नहीं, क्योंकि प्रभु श्री कृष्ण का यहाँ वास है। यहाँ मुझे चिंता नहीं, आप आगे कुछ बढ़ाइए। और अब हम किसी की कोई बिना सहायता, हमारे सेवाधार मन से जुट के सेवा दे रहे हैं। सुबह 9 बजे से हम भाजी कटिंग से लेके खाना बनाने की शुरुआत करते हैं और शाम को 5 बजे ये भंडारा हम खोलते हैं। रात को 8 बजे तक ये भंडारा हम चलाते हैं। श्याम जी, बीच में आपको मैं रोक रहा हूँ। ये अक्सर यहाँ आपके जैसे बहुत से लोग फ्री में खिला रहे हैं, तो ये जो 1 महीने आपने खिलाया,
तो कुछ मनपा के तरीके तरफ से आपका कोई सहयोग का ऑफर या आश्वासन या कुछ नहीं मिला? मुझे कोई एक व्यक्ति ने मुझे कहा था कि अगर वो ऐसा हो तो मैं आपको श्याम भाई टेंडर के लिए बात करता हूँ। बोला श्री कृष्ण भंडारे को टेंडर की आवश्यकता नहीं मेरे भाई, ये श्री कृष्ण भंडारा है, श्री कृष्ण भंडारे में टेंडर की आवश्यकता नहीं। जिस दिन टेंडर का शब्द लग गया उस दिन जो मैं हींग, दालचीनी जैसी चीज़ें बाजियों में यूज़ कर रहा हूँ वो मैं नहीं करूँगा। फिर मेरा ये बिज़नेस बन जाएगा। श्री कृष्ण दरबार का तो बिज़नेस हो ही नहीं सकता। और मैंने ये कहा कि भाई टेंडर किसी और को दिला दो और कहीं और आप बंटवा लो, लेकिन ये कृष्ण दरबार में नहीं। लेकिन कोई टेंडर अब नहीं चल रहे हैं, कहीं कोई काउंटर नहीं चल रहे हैं। अब मनपा के सारे काउंटर मेरे हिसाब से तो बंद हो चुके हैं, क्योंकि जितने भी लोग आते हैं साहब अब कहीं कोई सुविधा नहीं है। नहीं, मैं बोलता हूँ मेरे भाई बहनों, जितना मैं आपको दे पा रहा हूँ इस कृष्ण दरबार में आ जाइए, आपके दोस्तों को भी लेके आइए। जब तक लाइन नहीं टूटती तब तक हमारा भंडारा बंद नहीं होता। अगर हमारे पास अभी स्टॉक कम पड़ जाता है तो भी हम 7 बजे भी 2-2, 4-4 बोरियाँ चावल डाल देते हैं, लेकिन हम इस कृष्ण भंडारे से किसी को वापस नहीं जाने देते। और जो खाना मैं घर में खाता हूँ, जो कॉलम चावल मैं घर में खाता हूँ, वही कॉलम चावल मैं यहाँ इस्तेमाल करता हूँ। आप देखिए हमारे बीच श्याम गोस्वामी जी हैं, जो लगातार पिछले 1 महीने से फ्री खाना और वो मध्यम परिवार के हिसाब से खाना बनाकर दे रहे हैं, लोगों को खिला रहे हैं। अब ये नहीं समझ में आता कि जब ऐसे श्याम गोस्वामी जैसे दानदाता शहर में मौजूद हैं तो वो कम्युनिटी किचन को पैसा देकर वो खाना क्यों लिया जा रहा है मनपा द्वारा। यह एक सोचनीय विषय है। कैमरा पर्सन अमित साहू के साथ महानगर समाचार के लिए अशोक निगम।